मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के अंतर्गत किताब के चैप्टर के बीच में भी कुछ क्वेश्चंस आपके थे जिनका हमें अध्ययन करना था। सबसे पहले हमारे पेज नंबर 6 को आप निकाल लीजिए। पेज नंबर 6 पर जो आपके क्वेश्चन दे रखा था, आपके विचार में समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है। उपरोक्त कहानी के आधार पर ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। कांता के समानता के बारे में शंका करने के 3 कारण। कांता एक झोपड़पट्टी में रहती थी और उसके घर के पीछे एक नाला था। यह एक आर्थिक विषमता का सूचक है। दूसरा पॉइंट, उसे अपने काम में एक भी छुट्टी नहीं मिलती थी, जबकि नियमित उद्यम में काम करने वाले लोगों को कई छुट्टियां मिलती हैं। वो भाड़े के मजदूर की श्रेणी में थी बच्चों। जिस दिन काम पर जाती थी उस दिन उसे पैसा मिलता था और जिस दिन वह छुट्टी लेती थी उस दिन उसकी तनख्वाह काट ली जाती थी। और तीसरा, उसे अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में लंबी लाइनों में लगानी पड़ती थी, जबकि संपन्न लोग निजी अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज कराते थे जिसमें उन्हें लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ती थी। अब आपके बच्चों पेज नंबर 8 पर आ जाइए। पेज नंबर 8 पर आपके क्वेश्चन दे रखा है। पेज नंबर 8 पर आपके क्वेश्चन दे रखा है, आपके विचार में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था। अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियां लिखिए कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते। हमारे समाज में सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानताएं कायम हैं। सामाजिक असमानता के तहत जातीय आधार पर भेदभाव किए जाते हैं और इसी आधार पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठी ने असमानता का व्यवहार किया था। अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो निम्न तरह का अनुभव करते। पहले नंबर पे सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष पैदा होता। दूसरा, जातीय आधार पर भेदभाव को भी गलत मानते, अपने आप को सम्मानित महसूस नहीं कर पाते और हमारे मन में कुंठा और ग्लानि उत्पन्न हो जाती। इसी पेज पर आपके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, आपके विचार में अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते तो आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते उस सिचुएशन के अंदर। पेज नंबर 8 पर ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा बच्चों। हमारे देश में कई तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और अपने समाज में चारों तरफ देखने के बाद ये विविधताएं नज़र आएंगी। इन विविधताओं में जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र और संस्कृति प्रमुख होती है। इन विविधताओं के कारण देश के कुछ लोग एक दूसरे से भेदभाव भी करते हैं। इस भेदभाव का मुख्य कारण संकीर्ण मानसिकता और शिक्षा का अभाव होता है। यदि हम अंसारी दंपति की जगह होते और हमें रहने के लिए इस कारण जगह नहीं मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी हमारे धर्म के कारण हमारे पास नहीं रहना चाहते हैं, तो हम निम्न गतिविधियों को करते। पहला, अपने पड़ोसियों को समझाने का प्रयास करते। अपने मकान मालिक को उसके अनुकूल रहने का भरोसा दिलाते। हम अपने अच्छे विचारों को उनके सामने रखते। फिर बच्चों आपके पेज नंबर 9 पर एक क्वेश्चन दे रखा है। यदि आप ऊपर की साइड में सेकंड कॉलम में आप देखेंगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा, यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर से नाम बदलवाने के सुझाव पर क्या उत्तर देते या किस प्रकार का उत्तर देते। यदि हम अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर निम्न प्रकार से देते। पहले नंबर पे प्रॉपर्टी डीलर को यह बतलाते कि हम अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन मिलने वाले रिश्तेदार का नाम कैसे बदलेंगे। दूसरे नंबर पे नाम बदलने के बाद अपने मजहब के पर्व, त्यौहार, नमाज पढ़ना, रीति रिवाजों को कैसे छोड़ सकते हैं। और तीसरे नंबर पे नाम बदलने से हमेशा जो मन में डर बना रहेगा कि कहीं मकान मालिक और पड़ोसी को हमारे धर्म के बारे में पता ना चल जाए, ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती। इसी के नीचे एक और क्वेश्चन दे रखा है आपके पेज नंबर 9 पर ही, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची और आपको उस समय कैसा महसूस हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पर हम अपने अनुभव को तो लिख सकते ही हैं, साथ में ये उदाहरण जो दे रखा है इसको भी आप ले सकते हो। भारत के कई आधारों पर लोगों की गरिमा को चोट पहुँचाई जाती है। दिल्ली जैसे शहर में पूर्वांचल से
बिहार हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड आने वाले लोगों को बिहारी कहकर संबोधित किया जाता है। यह संबोधन व्यंग्य का प्रतीक है। यह शब्द बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोगों के लिए ही संबोधन नहीं किया जाता, बल्कि दिल्ली में भी किसी व्यक्ति को अपमानित करना हो तो उसे बिहारी शब्द कहकर संबोधित करके अपमानित किया जाता है। ऐसी स्थिति में मुझे ये महसूस होता है कि भारतीयों में सबसे बड़ी कमी यही है कि वे अपनी कमी को नहीं देखते, बल्कि दूसरों की कमी को देखकर व्यंग्य करते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हम पिछड़े हुए हैं। अब बच्चों, आपके पेज नंबर 11 पर आ जाओ। पेज नंबर 11 पर आपके एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार में ये कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना को बढ़ा सकता है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जिसके द्वारा यह घोषित किया गया कि सभी राज्य सरकारों को इसे स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए गए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के 3 लाभ क्या हुए? पहले नंबर पे दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक से अधिक संख्या में स्कूलों में प्रवेश लेना आरंभ कर दिया और नियमित रूप से स्कूल जाना भी शुरू कर दिया। दूसरा क्या लाभ मिला इसका? इस कार्यक्रम से पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु इस कार्यक्रम के बाद उनकी दोपहर की उपस्थिति में सुधार आ गया। और तीसरे नंबर पर वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर पर जाना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ रहा था। इसी पेज पर आपके एक और क्वेश्चन दे रखा है, अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में बताइए। इस योजना से क्या किया जाता है? यह किसके लाभ के लिए बनाई गई है? हमारे क्षेत्र दिल्ली में सरकार द्वारा छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं। यह रकम कक्षा के अनुसार अलग अलग दी जाती है। बिहार राज्य में स्कूल ड्रेस के लिए और साइकिल के लिए छात्राओं को पैसे दिए जाते हैं। देखो, हमारे राजस्थान के अंदर भी बच्चियों के शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। जैसे गार्गी पुरस्कार 10वीं में 75% से अबव मार्क्स लाने वाली बच्चियों को गार्गी पुरस्कार स्कॉलरशिप है, ये राशि प्रदान की जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारे देश में, हमारे क्षेत्र या हमारे प्रांत में भी की जाती है। बिहार राज्य में स्कूल ड्रेस के लिए और साइकिल के लिए छात्राओं को पैसे दिए जाते हैं। दिल्ली में लाडली योजना के तहत लड़कियों को शादी के लिए कुछ रकम भी दी जाती है। इस योजना द्वारा दिए जाने वाली अधिकतम राशि 1 लाख रुपये तक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लड़कियों के लिए योजनाएं लागू की हैं। इन राज्यों के अतिरिक्त भी कई राज्यों में विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। अब बच्चों, अपने पीछे दिए गए चैप्टर के पीछे दिए गए क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उन पर आ जाओ। अपने लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण होता है? इसका आंसर आपके दिया हुआ है बेटा, महत्व के अंतर्गत। फिर दूसरा क्वेश्चन, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 तरीके बताइए जिससे ये अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार भिन्न था? और चौथा क्वेश्चन है, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार में ये लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? इसका आंसर। और 5th क्वेश्चन का आंसर। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं, चाहे किताब के बीच में दिए हुए चाहे क्वेश्चन आंसर्स हों, चाहे आपके पीछे दिए हुए क्वेश्चन आंसर हो। सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके अपना वर्क कंप्लीट करना है और अपनी कॉपियों को चेक कराना है बच्चों। आज के लिए अपना इतना ही। मैं आपको इन क्वेश्चन आंसर्स का PDF भी भेज दूंगी, जिससे आपको लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू बेटा।